आसाराम को बचाते हो। अरे भाई कितना गिरोगे? ये देश की 70 करोड़ महिलाएं आपसे कह रही है माफी मांगो, माफी मांगो। राकेश त्रिपाठी जी बेइज्जत करती हो, बेइज्जत करते हो। 70 करोड़ महिलाओं को बेइज्जत करते हो। पहलवान बेटियां जो गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं, पोडियम पर फोटो खिंचवाने के लिए साथ चले जाते हो और 4 किलोमीटर नहीं सुनते हो। आपका एक एमपी जो आपने आश्रय दे रखा है, आप अधिकारियों का संरक्षण करते हो, अधिकारियों का संरक्षण देने वाली पार्टी है आपकी। कि बच्चों की कसम खा रहे कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। संरक्षण पार्टी कसम खाने वाले केजरीवाल को साथ बिठाने वाले हैं। आज केजरीवाल के कई मंत्री जेल की सलाखों के पीछे है। पंजाब का भ्रष्टाचार कहीं छिपा हुआ नहीं है। और आपके बारे में अभी पंजाब की सरकार आपके बारे में बता रही थी कि कांग्रेस की सरकार ने कैसे मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए कैसे उसको जमीन तक दिलाने का घोटाला करने का काम किया है। यानी पंजाब में दुश्मनी करेंगे, दिल्ली में दुश्मनी करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए अपनी पार्टी का चेहरा बना के चरण चुंबक कर रहे हैं आप निश्चित रहिए। अरे भाई वो समाजवादी पार्टी का था, मैं बता चुका हूँ आपको, पहले भी सवाल का जवाब दे चुका हूँ, फिर भी दे रहा हूँ। अब बात चुंबक कर रहे हैं। अब्बासी राजभर के साथ आपके साथ आ गए, आपके शीश बन गए और चरण चुंबक कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी। अरे शर्म करो भाई। अच्छा मैं अजय वर्मा जी आपसे एक सवाल कर रहा हूं। अजय वर्मा जी एक सवाल आपसे कर रहा हूं। भाई आप महाअघाड़ी में थे ना साथ में, तब तो एनसीपी और यही अजीत पवार भी आपके साथ में थे। जैसे ही वो निकल करके बीजेपी के पास गए, आपने कहा देख लो एक घोटालेबाज को अपने साथ रख। उतने दिन से आप क्यों साथ रखे हुए थे भाई? आप क्यों रखे हुए थे साथ? देखिए ईडी, देखिए अभी मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि कई चेहरे लगा। नहीं वो छोड़ दीजिए, वो हो गया। वो चेहरे पे चेहरे गाना बज गया, रहने दीजिए। वो गाना बज गया और रिकॉर्ड बज गया, घिस गया, लोगों ने सुन लिया। मैंने जो पर्टिकुलर सवाल किया उस पर जवाब दीजिए। यही अजीत पवार महाअघाड़ी में आपके साथ थे, जब निकलकर बीजेपी के साथ हो लिया, आपने कहा घोटालेबाज को अपने साथ ले लिया, एक करप्ट आदमी को आपने अपने साथ ले लिया। तो जब आपके साथ थे तो करप्ट नहीं थे? जवाब दूंगा, थोड़ा सुन लीजिए, उसका भी जवाब दूंगा। हाँ उसका भी दे रहा हूं जवाब। देखिए महाराष्ट्र में जाके शिवाजी का चेला हूं, बनारस में जाके गंगा पुत्र हूं, गुजरात में मैं पटेल का शिष्य हूं और आसाराम बापू का चरण चुंबक चेला हूं। अरे भाई, और मिस्र में जाके मैं मस्जिद में शीश झुकाता हूं। कितने चेहरे बदलोगे? ये है असली चेहरे बदलने वाले लोग। और सुन लीजिए, अगर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 20 हजार करोड़ अडानी का वो पैसा नहीं बताया कहां से आया। 70,000 अजीत पवार पर आपने कुछ नहीं कहा। नहीं के घोटालेबाज हैं। हाँ मीनाक्षी जी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। मीनाक्षी जी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। मीनाक्षी जी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। सभा में 70 करोड़ प्रधानमंत्री जी। ठीक है मैं आ रहा हूं। कपिल जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार जरा मैं मीनाक्षी जी से रिएक्शन ले लूं। निंदनीय है प्रधानमंत्री जी माफी मांगे देश से। मीनाक्षी जी अब आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस क्या है? आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस क्या है? लेकिन फिर भी नहीं जीत पाएंगे। उसकी सबसे बड़ी पार्टनर है या आम आदमी पार्टी को कोसने वाली एक बड़ी विरोधी दल क्या है? बड़ा विरोधी दल क्या है कांग्रेस? देखिए कांग्रेस हो या हमारी जो अदर पार्टीज है जो विपक्षी दल के अंदर है, वो सभी हमारे लिए एक समान ही है। और क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि आज जितनी भी विपक्षी पार्टियां जो आज एक साथ हुई हैं और आज जिसको इंडिया का नाम दिया गया, सभी की एक ही विचारधारा है कि आज देश को बचाना है। आज प्रायोरिटी देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। मतलब अब तो फिर अजय वर्मा जी, अब तो शराब घोटाला ये सब कांग्रेस अब उठाने वाली नहीं है। ना कांग्रेस मनीष सिसोदिया का नाम लेगी, ना कांग्रेस सत्येंद्र जैन का नाम लेगी, ना कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का नाम लेगी। कोई शराब घोटाले की कोई बात कांग्रेस नहीं करेगी, जो अब तक कह रही थी कि सबसे करप्ट है दिल्ली की सरकार। अब कुछ नहीं कहेगी। ईडी और सीबीआई का चुनी हुई सरकार गिराना, ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करना और जो पैसा इकट्ठा करा गया है ना, वो दिल्ली वाले मसले पर देखिए अजय वर्मा जी लोग देख रहे हैं अजय वर्मा जी लोग देख रहे हैं दिल्ली वाले मसले पर। अरविंद केजरीवाल पर जब अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, उनके मंत्रियों पर और नेताओं पर जो आरोप लगा, तो उस वक्त यही कांग्रेस का स्टैंड था कि ना यहां तो सीबीआई बिल्कुल सही काम कर रही है, गलत कहां है, बिल्कुल ठीक है, करप्ट लोगों को तो जाना ही चाहिए जेल के अंदर। और आज इंडिया में शामिल हो गए तो बोल बदल गए अजय वर्मा जी। मैंने कहा था ना 60 सेकंड के बाद जब मैं आऊंगा तो बहुत कुछ
बहुत कुछ यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा। जरा मैं परिवारवाद पर भी आ जाता हूँ। मैं आ रहा हूँ अजय वर्मा जी, आ रहा हूँ। जरा कपिल श्रीवास्तव जी को बुलाइए स्क्रीन पर। कपिल श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे। कपिल श्रीवास्तव जी, पहले तो बीजेपी के कई सारे एलिगेशन है। एक घोटालों की लंबी फहरिस्त बीजेपी गिना देती है कि भाई पुलिस भर्ती घोटाला, पेंशन घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, बहुत सारे घोटाले। जी, समाजवादी पार्टी का मतलब है घोटाले की गारंटी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा सवाल पूछा था कि भाई अखिलेश यादव की पार्टी में क्या अखिलेश यादव को छोड़कर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? क्या यादव को छोड़ के कोई दूसरा सीएम हो सकता है क्या? यह तो परिवारवाद की पार्टी है। प्रत्युष भाई, हाँ, अब थोड़ा समय भी दीजिएगा। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल समय मिलेगा एकदम। पहले तो ये कह दें कि जितना आपके रिवर फ्रंट और अन्य घोटाले आपने गिनाए हैं, मैं सिर्फ आपसे और हमारे मित्र से पूछना चाहता हूं, 3 साल के बाद आपने चार्जशीटेड किया, उसमें समाजवादी पार्टी के किस नेता का नाम? एक का बताओ। दूसरा, मैं आपको कहता हूं, आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था, आपकी सीबीआई चार्जशीट नहीं कर पाई, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर कर दिया। उसने हमारी तो नहीं है, तो 6 महीना है। तो आप कौन सा एफआईआर भी बता दो ना कि जिसमें आपने भ्रष्टाचार में हमारे किसी बड़े नेता का नाम लिया हो, और नहीं लिया तो कराने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद भ्रष्टाचारी आप कैसे आप हो, मैं बता। राफेल डील हुई 2 देशों के, एक फ्रांस और दूसरी इंडिया। अभी हुजूर फ्रांस गए थे, और फ्रांस में जो फ्रांस के जज साहब हैं, उन्होंने इल्तिजा की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो हमारे यहाँ राफेल के भ्रष्टाचार की जांच चली, जिसका केस मैं देख रहा हूं, उसमें भारतीय सरकार फ्रांस की मदद करे, और जो उसने जांच की हो वो रिपोर्ट सौंपे, जिसको इन्होंने पचा लिया। 8.7 करोड़ डॉलर के अंदर इन्होंने 26 राफेल का सौदा अब इस बार किया, और वही इंडोनेशिया ने 8.1 में 47 का किया। वारहेड भी सेम, सब कुछ भी सेम। तो बताओ ना, इंडिया फर्स्ट कहाँ है? अदानी फर्स्ट है, क्योंकि उसके लिए देश नहीं चलने देंगे। 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, देश नहीं चलने देंगे। 20,000 सेस कंपनियों में, देश नहीं चलने देंगे। पैगेसेस लगाएंगे, और यौन अत्याचार का जिस पर मामला। जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी। कपिल जी ने सवाल उठाए, और सवाल उठाते समय खुद ही एक सवाल अपने ऊपर वो उठा रहे। उन्होंने आय से अधिक संपत्ति का जिक्र किया। यह आय से अधिक संपत्ति का मामला विश्वनाथ चतुर्वेदी नाम के अधिवक्ता, जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से विधानसभा का चुनाव लड़े, उन्होंने दाखिल करने का काम किया। और जब आय से अधिक संपत्ति का मामला दाखिल हुआ, तो कांग्रेस के खिलाफ पानी पी पी करके कोसते थे मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी लगातार ये कहते रहे। दर्जनों बयान है कि कांग्रेस जानबूझ करके बेजा इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अरे भाई, आज तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए सीबीआई ने आज बचते हुए है, ये आप क्यों रहते हुए चुपचाप सुन रहा था? कपिल जी खोखलाइए नहीं, पोल खुल जाती है ना, पोल खुल जाती है तो मैं जानता हूँ खोखलाने लगते हैं। क्षमा याचना करना चाहिए। एक भी हमारे लीडर का नाम कैसे ही जवाब नहीं है, लेकिन येदियुरप्पा का नाम आता है। आप है कि नहीं? हेमंत बिस्वा सरमा का है कि नहीं है? आपके डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब का है कि नहीं है? जिनको आप करप्ट कहते थे, हम लोग करप्ट नहीं कहते थे, हम आज भी नहीं कह रहे। लेकिन ये पूछेंगे, जब आपने कहा कि अजीत पवार करप्ट है, तो आपने क्यों लिया? हम तो नहीं कह रहे कि वो करप्ट है। आप कैसे? आपको जनता को जवाब देना होगा। आप बताएंगे कि अजीत पवार करप्ट थे क्या नहीं थे? तो आज कह रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा कि अजीत पवार करप्ट थे, छगन भुजबल करप्ट थे। ये आपने कहा, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। इन्होंने कहा जो प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन जाए, झूठों का प्रचार करे,
इन्हें ओपी राठौर छुट्टा नंबर 1 प्रधानमंत्री कहे और उन्हीं के चरण पादुका पे लौट परिवार बचाने के प्रधानमंत्री लिए जी गठबंधन तो में सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी कितने निचले स्तर पे गिर सकती है। आप कितना भी बौखलाएं, सरकार आने वाली नहीं है कि आप नाम इंडिया रख लें प्राइम मिनिस्टर को कहते थे रख लें, कि ये प्राइम मिनिस्टर नंबर 1 का झूठा है। उस झूठे प्राइम मिनिस्टर का आरोप लगाने वालों के ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक जब सवाल उठा रहे थे ना तो डबल एक बयान मैं सुनाना चाहता हूं। मैं एलजेपीआर के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। बहुत आजकल राजनीतिक डेवलपमेंट बहुत सारी तेजी से साथ हो रही है, लेकिन ये बयान सुन लीजिएगा, जरा सुनाइएगा प्लीज बयान चिराग पासवान और पशुपति पारस को। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। अब गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई नहीं हुई उसको साझा करना सार्वजनिक मंच पर उचित नहीं रहेगा, बट इतना जरूर स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। खैर, हाजीपुर के दावा तो उनका निराधार है और हाजीपुर से दावा होने का कोई सवाल ही नहीं है। चिराग पासवान को सलाह दीजिए, जहां से सांसद हैं वहां की जनता के साथ विश्वासघात मत करे, जाए वहां चुनाव लड़े। डॉक्टर अजय भाई, बीजेपी के और पीएम मोदी के हनुमान वापस तो एनडीए में आ गए, लेकिन चाचा भतीजे की खाई अभी भी वही है। हाजीपुर की सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, कहीं देखे फिर ना नाराज होके हनुमान जी साइड चले जाएं। नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें खरे साहब। हाँ। हनुमान जी राम के साथ ही रहेंगे। हाँ। लंका दहन करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसमें अच्छा है कि राम का साथ हनुमान को मिल गया, क्योंकि बिहार में हम नीतीश के खिलाफ राम जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। देर आए दुरुस्त आए। हाजीपुर की चिंता मत कीजिए, हाजीपुर की सीट हाजीपुर के जनता की है। नहीं, हाजीपुर की सीट हाजीपुर की जनता तो खैर जनता ही तय करती है अजय जी, वो तो जनता ही तय करती है कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, लेकिन पहले यही तो तय हो जाए। वहां से तो दावेदारी चाचा जी भी ठोक रहे हैं, वहीं से दावेदारी भतीजा जी भी ठोक रहे हैं। तय कर चुकी है कि रामविलास पासवान की जो विरासत है वो उसके पुत्र को सौंपेगी। अच्छा, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई भाजपा कहे परिवारवादी, ये देखिए उठ गया सवाल अजय जी, सवाल उठ गया। अभी परिवारवाद पर तो लंबा चौड़ा लेक्चर बीजेपी दे रही थी, देख लीजिए परिवारवादी। यहाँ चाचा भतीजे के अलावा दूसरा कोई नहीं है क्या हाजीपुर सीट में? बीजेपी है, चिराग पासवान सारा परिवारवाद तो घर में, इसमें हाजीपुर पर कोई बट नहीं है, निश्चित रहें आप। एक और जामवंत जी, दूसरे और हनुमान जी कह रहे हैं सत्ता मिलेगी वाली के हनुमान है भाई। अजय जी सब कुछ नहीं भाई, दो एलजेपी, अब तो एनडीए के अंदर दो एलजेपी है, अब तो एनडीए के अंदर दो एलजेपी है। परिवारवाद, अब दोनों अपने स्टैंड पर कायम है। कहीं ऐसा ना हो कि एक हाजीपुर सीट इस एनडीए पर भारी पड़ जाए। नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। एनडीए का कुनबा सशक्त है, शक्तिशाली है, मजबूत है। देखिए, हम वोट आप लेंगे एनडीए के नाम पर, सरकार चलाएंगे आरजेडी के साथ मिलकर, यह नहीं होने दिया जाएगा। एलजेपीआर इसके बारे में बहुत क्लियर मैंडेट लेके चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव से। कि आप एलजेपीआर को दो भाग में बांट लिए, जामवंत जी को हनुमान जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब हमारी करेंगे आप दुनिया को, आपकी यही आपका यही अभिमान ने आपको दो सीट 2 दहाई में पहुंचा दिया। अरे शर्म, बचा खुचा झोला लेकर बचा खुचा में आप अपने अस्तित्व की चिंता कीजिए। को आप जवाब देने देखिए खरे जी, देखिए खरे, अरे भाई सुन लीजिए ना, रामविलास जी की सत्ता इनहेरिट करेंगे। सुन लीजिए खड़े जी, अरे यूपीए का नाम बदला, ये स्पोक्स पर्सन साहब ने भी अपना नाम बदल लिया क्या? ये राकेश भाई है कि नहीं है परिवादी गठबंधन की मालिक? ये जनाब जो है, अरे भाई आपसे सवाल पूछे, जो ये निकात पार्टी, जो
ढोइए, अकाली दल सब ढोइए, सारे परिवारवादी। हम तो परिवारवाद मानते ही नहीं। अरे कुछ तथ्य है, जहाँ लोकतंत्र कुछ तथ्य है, ढोल बजाने के अलावा कुछ है? परिवारवाद नहीं होता, लेकिन ये भाजपा वाले तो आपको परिवारवादी कहते हैं और आप उनके साथ हैं। ढोल बजाने के सिवा कुछ है, तथ्य है? आपके मालिक बता रहे कि आप परिवारवादी हैं, क्योंकि आप कह रहे रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकार आपको क्यों चिंता हो रही है? अरे हम कहाँ हैं? हमारे मालिक, हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? आपको टेंशन क्यों? हनुमान और जामवंत अरे आपको अपना देखिए ना। अरे आप अपना जेल से कैसे बचिएगा, अपने जेल से कैसे बचिएगा, उस पर चिंता कीजिए। अरे हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरा जेडीयू के प्रवक्ता को मिलाइएगा स्क्रीन पर। हेमराज जी, हेमराज जी देखिए, हेमराज जी यहाँ पर कपिल जी कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद कैसे नहीं है एनजेपी के अंदर। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान। हेमराज जी जरा जवाब दीजिएगा, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी क्या तेजस्वी यादव हैं? अगली बार चुनाव में बतौर सीएम तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करेगा